यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, आईएसआई के लिए जासूसी की और उसके बाद कई और यूट्यूबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अब जम्मू कश्मीर बीजेपी में मांग करने लगी है कि जितने भी यहाँ पे जो यूट्यूबर सोशल मीडिया के जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनमें से कोई इस तरह का पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और सीनियर पार्टी लीडर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ज्योति मल्होत्रा कोई नहीं कल तक कह सकता था, और जिस तरह से जो इल्ज़ाम है उन पे वो इतने सीरियस हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, वहाँ से फंडिंग, वहाँ से बाकी चीज़। पहले तो ये जानना चाहूँगा कितना सीरियस ये मसला है और सरकार को इस पर क्या करना है? देखिए, बहुत सीरियस मामला है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह आती है कि देश की एकता, अखंडता के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए जो कोई इंसान भी, क्योंकि आप इतिहास में चले जाएं, आप देखें ये जो अखंड भारत था, इतना बड़ा भारत था, और भारत उस समय दुनिया का मुझे लगता है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे खुद में जो संपूर्ण देश था। लेकिन अखंड भारत से जब भारत खंड भारत हुआ तो क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी। आप देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ था, लेकिन चंद जयचंदों ने उस समय भी ऐसा रोल निभाया जिसके कारण हमारे को ये दिन देखना पड़े। तो जयचंद आप कहोगे कि आज खत्म हो गए, जयचंद आज भी हैं, लेकिन हाँ, उन जयचंदों को ढूंढना पड़ेगा। पब्लिक को भी ये रोल निभाना पड़ेगा और पब्लिक को भी देखना पड़ेगा। हम किसी को भी अगर यूट्यूबर या सो कॉल्ड किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, पहले उसकी जरा भाषा भी सुने, फिर सुने वो बोलता क्या है, देश हित में कितना बोलता है, और कहीं ना कहीं अपने ही देश के खिलाफ क्वेश्चन कितने उठाता है। जब आप अपने ही देश को सवाल पूछोगे, अपनी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को सवाल पूछोगे, ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना या ऐसे लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब करना, मुझे लगता है ये भी देश हित में कोई अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर स्टेट है, और आपने देखा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर स्टेज यहीं पे था। तो यहाँ पे भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूबर चलाते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार को उनके कंटेंट को भी देखना चाहिए और उनके कंटेंट की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी? देखिए, खासकर जब से सोशल मीडिया में एक रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि आज ये इजीली एक्सेसिबल हो गया हर एक चीज़। कोई भी इंसान अगर अपने किसी चैनल के थ्रू या किसी के थ्रू भी कोई भी अपनी बात रख सकता है। कुछ हद तक तो अच्छी बात भी है, लेकिन क्या इसके ऊपर चेक करना ज़रूरी नहीं है? क्या पता कोई आपका ऐसा कंटेंट कहीं हो रिलीज़ कर रहा हो, क्या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, जिस तरह से अगर आप देखें कई कंट्रीज़ की डीप स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें आज भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन कंपनियों का लोगों के सामने पर्दाफाश किया है। ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जो चाहती नहीं हिंदुस्तान को आगे देखना चाहते। वैसी कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे लोगों को अपना माउथ पीस यूज़ कर लेती हैं, ऐसे लोगों को चंद पैसों से खरीद लेती हैं, और फिर वो हमारी देश के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा सीरियस सा ये टॉपिक है, और खासकर अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप को यूट्यूबर या अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ भी डिक्लेयर करता है, तो उसके साथ ही मुझे लगता है उसके ऊपर एक दायित्व भी होता है, और दायित्व ये होता है कि सर्वप्रथम अपना देश होना चाहिए। जब आप देश हित में होंगे तब आप कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन जिसको लगता है कि चंद लाइक्स पाने के लिए या चंद ऐसी चीजें करने के लिए मैं देश के खिलाफ कोई बात करूंगा, तो अब ये देश नहीं सहेगा। तो नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की फिर बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी देखा गया है, कई लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है। अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, ज्योति मल्होत्रा का जो किस्सा आया है उसके बाद आपको लगता है कि और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्लोजली विजिल बनाना पड़ेगा, जो कंटेंट है सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उस पर और ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी? देखिए, उसके ऊपर किया भी जाएगा और कर भी रहे होंगे। मुझे लगता है चेक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या पता कौन अपना नाम लेकर और कहीं ना कहीं अपने चैनल का फ़ायदा उठाकर या अपनी किसी और पेज का फ़ायदा उठाकर क्या पता हमारे को जो इसी जिसका आप नाम ले रहे हैं इसकी तरह फिर पाकिस्तान को बेच रहे हों। तो ऐसा कोई पता नहीं है, क्योंकि इस समय जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा वो आईएसआई और नापाक मुल्क तो वैसे ही इस फिराक में रहता है कि कहीं पर वो जयचंद मिल जाए, कहीं पर वो गद्दार मिल जाएं जिनके कारण हम हिंदुस्तान के अंदर सेंध लगा सके। ये तो दूसरी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी बाकी एजेंसीज इतनी सक्षम है कि इस नापाक मुल्क के मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो सकता। जो आपने देख लिया पिछले दिनों के हज़ारों के हिसाब से उन्होंने ड्रोन मारे, मिसाइलें मारी, लेकिन एक भी हमारे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारे पास इतना सिक्योरिटी प्रूफ सिस्टम है। लेकिन अगर इस तरह के जयचंद कहीं भी हैं तो मैं फिर से ये गुजारिश करूंगा, हर एक एजेंसी से भी गुजारिश करूंगा कि एक एक का कंटेंट चेक किया जाए और साफ पता लग जाता है कि देश हित में कौन बोल रहा है, देश के खिलाफ कौन बोल रहा है। देश के खिलाफ बोलने वाले इंसान को बख्शना नहीं चाहिए। लास्ट में क्या आपको लगता है कि जो लॉज हैं उनको मॉडिफाई करके थोड़ा इसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगानी चाहिए या बनानी चाहिए, ताकि जो
सोशल मीडिया कंटेंट है उस पर एक चेक रहे? देखिए, आईटी के जो लॉज हैं उसको तो रियली वी नीड टू रिविजिट ऑल दोस लॉज। फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में लोग ऐसी ऐसी चीज़ का फ्रीडम का फ़ायदा उठाते हैं कि देश की फ्रीडम को ही खतरे में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है जहां पर कहीं ना कहीं अगर कोई अगर आपको रूल है या कोई चीज़ है, और मुझे लगता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो भी तो आपको सोचनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप एक तरफ कोई प्रिविलेज एंजॉय करने की बात करते हैं तो उसके साथ एक ड्यूटी भी जुड़ी होती है। मुझे लगता है दोनों चीज़ों को देखकर ये जो रूल्स हैं या लॉज हैं, खासकर आने वाला टाइम तो हाई आईटी का टाइम है, ये एक थ्रेट ना बन जाए सोसाइटी के लिए, और ऐसा ना हो चंद लोग सिर्फ नाम लेकर और इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में अपने ही देश को कहीं दूसरे देश को ना बेचते। इसका चेक रखने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अगर रूल्स को लॉज को भी रिविजिट करने की अगर नौबत आती है तो जरूर करना। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18